नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज ऐसे तो इस चैप्टर में 9वां लेक्चर है। रिग्रेशन का पहला लेक्चर है समाश्रयण रेखा। आज हम देखेंगे एक्स पर वाई की समाश्रयण रेखा, वाई ऑन एक्स, और वाई पर एक्स की समाश्रयण रेखा, एक्स पर वाई के समाश्रयण गुणांक, वाई की एक्स पर समाश्रयण गुणांक। वैसे तो भाई समाश्रयण रेखा बोल रहे हैं, मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन ही है, रेखा है। y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी का फॉर्म है। आइए बात करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास में समाश्रयण रेखा के बारे में। देखते हैं आपको क्या मिलता है। देखिए, समाश्रयण रेखा बोला कि जब वक्र एक सरल रेखा होती है, कोई भी वक्र जो है एक सरल रेखा होती है, तो वह समाश्रयण की रेखा कहलाती है। और समाश्रयण को ही हम रैखिक समाश्रयण, लीनियर रिग्रेशन के नाम से हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, या लाइन ऑफ रिग्रेशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए समाश्रयण रेखाओं के समीकरण। सबसे पहले हम देखेंगे एक्स का वाई पर, एक्स पर वाई की, एक्स पर वाई की, वाई ऑन एक्स, एक्स पर वाई की समाश्रयण रेखा वाई माइनस वाई बार इज इक्वल आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार और वाई बार जो है क्रमशः एक्स और वाई में क्या है? माध्य है। ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जो है क्या है? मानक विचलन है प्यारे बच्चों एक्स और वाई में। एक्स पर वाई की समाश्रयण गुणांक किसी को कहते हैं, यदि वाई एक्स है तो बी वाई एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके द्वारा समीकरण बदल जाना है, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। अब इसी प्रकार वाई पर एक्स की समाश्रयण रेखा जस्ट बदल गया। अब एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, वाई माइनस वाई बार। ये क्या हो जाएगा? समाश्रयण गुणांक वाई पर एक्स की, यानी आर बी एक्स वाई आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। बच्चों, इसी में आप और याद रख सकते हो बी वाई एक्स, ठीक है ना? इसके लिए होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं? इसके लिए समेसन जाई ईटा, समेसन ईटा अपॉन एन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट समेसन जाई स्क्वायर समेसन जाई का होल स्क्वायर अपॉन कितना? एन। इसी में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसी में बी एक्स वाई की बात करें, ये होता है समेसन जाई ईटा माइनस समेसन जाई समेसन ईटा अपॉन कितना? एन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट समेसन ईटा स्क्वायर माइनस समेसन ईटा होल स्क्वायर अपॉन कितना? एन। अब देखिए समाश्रयण रेखाओं के प्रगुण। यदि मैं सहसंबंध गुणांक समाश्रयण गुणांकों का गुणोत्तर माध्य, देखिए गुणोत्तर माध्य कैसे लेते हैं? आर इज इक्वल स्क्वायर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का गुना करोगे तो आर मिलेगा। समाश्रयण गुणांकों समांतर माध्य सहसंबंध गुणांक से बड़ा होता है, याद रखिएगा। समाश्रयण गुणांकों का गुणनफल 1 या 1 से छोटा होता है, अर्थात बी वाई एक्स बी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल देन 1। इसी में देखिए, यदि बी वाई एक्स इज ग्रेटर देन 1, बी एक्स वाई इज लेस देन 1, जबकि बी वाई एक्स बी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल देन 1, तो समाश्रयण गुणांक मूल बिंदु से स्वतंत्र होते हैं, परंतु मापनीय परिवर्तन से स्वतंत्र नहीं होते, याद रखिएगा। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिए। चलिए हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, यदि समाश्रयण रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो तो दिखाओ कि देश देश देश। तो सबसे पहले एक्स पर वाई की समाश्रयण रेखा क्या जानते हो आप? वाई माइनस वाई बार इज इक्वल आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स एक्स माइनस एक्स बार। तो ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। हम इसको ट्रांसफर करते हैं तो समीकरण 1
एक से प्रवणता, प्रवणता कहते हैं y इज इक्वल एम, माने यहां पर देखो y इज इक्वल m1x प्लस c से कंपेयर कीजिएगा तो m1 के जगह ये देखो x के साथ गुना है तो m1 जगह r सिग्मा y अपान सिग्मा x। ठीक, अब यहां पर देखें, ठीक है ना, इसी प्रकार y का y पर x का, सॉरी y पर x का समाश्रयन रेखा, तो हम जानते हैं x माइनस एक्स बार r सिग्मा x अपान सिग्मा y, y माइनस वाई बार। अब इसको उल्टा कर दें तो ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा, y माइनस वाई बार 1/r सिग्मा y अपान कितना सिग्मा x। बदल दिया मैंने क्योंकि मुझे तो y इज इक्वल एम एक्स फॉर्म में लाना है। तो समीकरण 2 की प्रवणता m2 है, समीकरण 2 की प्रवणता, तब m2 क्या हुआ 1/r सिग्मा y अपान सिग्मा x। यदि हम ग्राफ की बात करें तो पहला रिग्रेशन ये हो गया, ये कितना θ1 कोण बना रहे हैं मान लो, और दूसरा जो है ये θ2 कोण बना रहा है। ठीक है, तो पहला जो दिए हैं ये हो गया y ऑन x और ये x ऑन y, इन दोनों के बिटवीन हम ले लेते हैं थीटा, तो दोनों का एंगल, दोनों के बिटवीन एंगल कितना हो जाएगा, यदि हम देखें तो थीटा इज इक्वल, इसको लेते हैं θ2, जो बड़ा रहेगा उसको ऐसा लिखेंगे, ये इस तरीके से लिखा जाता है, tan थीटा इज इक्वल माइनस θ1, कितना हो जाएगा इसका tan a माइनस बी 1 प्लस, तो हमें मिलेगा m2 माइनस m1, प्रवणता ही m1 m2 का वैल्यू रखो, चलो तो कितना कितना है भाई, m2 का वैल्यू 1/r सिग्मा y अपान सिग्मा x, माइनस r 1 प्लस 1/r इंटू r। तो हमने पाया इनमें से देखो 1/r माइनस r सिग्मा y अपान सिग्मा x कॉमन, तो ये r तो कैंसिल हो जाएगा, ये यहां पर अल्सियम लेंगे सिग्मा y स्क्वायर अपान सिग्मा x स्क्वायर। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल 1 माइनस r स्क्वायर अपान r सिग्मा y अपान सिग्मा x, अल्सियम लेंगे तो सिग्मा x स्क्वायर प्लस सिग्मा y स्क्वायर अपान सिग्मा y स्क्वायर। तो ये फाइनली हम राइट करेंगे r ये एक मिनट बच्चों, सिग्मा y अपान सिग्मा x, सिग्मा y स्क्वायर है बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर आएगा तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर अपान सिग्मा वाई स्क्वायर, एक एक कैंसिल हो गया, तो फाइनल हमको मिला सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, यही हमको लाना था। अब यहां पर बोला गया क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए
आर इज इक्वल 0, आर इज इक्वल प्लस माइनस 1, तो आर इज इक्वल 0, इफ थीटा इज इक्वल 0, तब टेन 0 0 हो जाएगा। इफ थीटा इज इक्वल पाई, तब 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर, ये इसमें भी यही आएगा। ठीक है, और इफ यदि टेन पाई बाई 2 कितना होता है, इन्फिनाइट, इसको तो छोड़ देंगे जैसा, ये हो जाएगा 1/0, बाकी को छोड़ दो, आर इज इक्वल कितना आएगा, ये है ना करेंगे। तो जब भी r प्लस माइनस 1 होगा तो थीटा इज इक्वल पाई हो गया, थीटा इज इक्वल 0, थीटा इज इक्वल पाई, और r इज इक्वल 0, तो कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल पाई बाई 2। ये आपने को क्या करना था, वर्णन करना था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा।